न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। F is equal to ma and F is equal to m into Vf minus Vi over t। हमें पता है एक्सीलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देन F is equal to mvf minus mvi over t। F is equal to del p over del t हो गया। हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम इसको इस तरह भी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन मेथड क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर हम इसको इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, एफ क्लास डेल टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, व्हेन अ लार्ज फोर्स hit a body with very short time called impulse। इसको सिंपली हम लिखते हैं I is equal to F into del T and del T approaches to 0। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is called momentum। P is equal to, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, is equal to m into V। इसके अलावा हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि टोटल मोमेंटम of an isolated system remains conserved। फर्ज करें दो बाल है हमारे पास, एक m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। जब ये टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी मैस तो चेंज नहीं होगा v1 डैश, और इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो जाएगी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, p इनिशियल इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। कोलिजन के बाद p फाइनल क्या होगी हमारे पास, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया, टोटल मोमेंटम m1 सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P initial is equal to P final।
मतलब जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। इन दोनों को जमा करें तो वो बराबर होगा 0 के, उसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन। देन m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। यहाँ हम इसको करते हैं जमा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस माइनस m1v1 डैश माइनस m2v2 डैश इज इक्वल टू 0। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें एक टर्म आई थी हमारे पास आइसोलेटेड, इसकी डेफिनेशन हम करते हैं।